हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है विराम चिन्हों के प्रयोग पढ़ रहे थे। तो एक वीडियो हमने पहले ही बना दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो आज की जो वीडियो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग देखेंगे। पहले तो जब किसी वाक्य में प्रश्नात्मक भाव हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। नंबर 1 में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे देखते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, वह कहाँ रहता है। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है लास्ट में वाक्य के। नंबर 2 पर देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में किया जाता है। जैसे आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं। नंबर 3 में जो है व्यंग्य करने की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना। नंबर 4 पे जहां शुद्ध अशुद्ध का संदेह उत्पन्न हो तो उस पर या उसकी बगल में कोष्टक लगाकर उसके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय मानी जाती है। अगला जो चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह है का प्रयोग किया जाता है। इसका साइन इस प्रकार का होता है। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विषाद, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग देखेंगे। नंबर 1 जो दे रखा है इसमें, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। जैसे अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, वाहे तुम धन्य हो। तो इसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 पर है विनय, व्यंग्य, उपहास इत्यादि के व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप तो हरिचंद हैं, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हे भगवान दया करो, इसमें जो है विनय किया गया है। वाह फिर साइकिल चलाइए, उपहास किया गया है। अगला चिन्ह जो आता है उद्धरण चिन्ह आता है। उद्धरण चिन्ह सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा 2 प्रकार के होते हैं, इकेरे और दोहरे। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। देखते हैं, नंबर 1 में दे रखा है इसमें, किसी लेख, कविता, समाचार पत्र और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकेरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने तुलसीदास जी कृत ग्रंथ रामचरितमानस पढ़ा है। तो देखो इसमें सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 में देखते हैं, जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलग्नता सूचित करनी होती है तो इकेरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे खाना का अर्थ क्या होता है, घर होता है। नंबर 3 पे दे रखा है, उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर इकेरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। नंबर 4 में देखते हैं, जब किसी कथन या वाक्य को उसकी यथास्थिति या उसके पूर्व की स्थिति युगतियों में ही प्रयोग किया जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। अगला चिन्ह जो आता है निर्देशक चिन्ह आता है। निर्देशक चिन्ह लाइन की तरह होता है, सीधी लाइन। किसी विषय, विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक
चिन्ह डैश या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह सामान्यतः योजक चिन्ह से बड़ा होता है। निर्देशक या रेखिका का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। डैश के प्रयोग देखेंगे। नंबर 1 में देखा, किसी के द्वारा कहे गए कथन या लिखे गए कथन से पहले रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी ने कहा, तो इसमें जो है ये डैश का प्रयोग किया गया है। परहित सरिस धरन नहीं भाई। नंबर 2 में देखते हैं, विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशक रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो है ये डैश का प्रयोग किया गया है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। नंबर 3 में देखते हैं, जैसे यथा और उदाहरण आदि शब्दों के बाद रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे यथा उदाहरण। संस्कृति की सहध्वनि फारसी में है हो जाती है, जैसे असुर का अहुर हो जाता है। अगला विराम चिन्ह देखते हैं। अगला चिन्ह जो है रेखा चिन्ह होता है, ये भी डैश ही बोलते हैं इसको। जिन शब्दों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है या शब्दों को अलग से प्रदर्शित करने के लिए उनके नीचे एक लंबी रेखा खींच दी जाती है। जैसे अब है विवरण चिन्ह का प्रयोग देखेंगे। विवरण चिन्ह का सिंबल इस तरह से होता है। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर निबंध लिखिए। जैसे साहित्य और समाज, भाषा और व्याकरण, देशाटन, विज्ञान, वरदानी, अभिशाप, नई कविता। नंबर 2 में देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कहा, तो इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जीवन विश्व की संपत्ति है। नंबर 3 में देखते हैं, किसी वस्तु का विस्तार वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि, तो इसमें जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये अपूर्ण विराम चिन्ह देखते हैं। अपूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है इसे अनुपात की तरह होता है। अपूर्ण विराम कोलन चिन्ह विसर्ग की तरह 2 बिंदुओं के रूप में होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम होता है, फलतः इसका प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। जैसे कामायनी एक अध्ययन, तो इसमें जो है ये अपूर्ण विराम कोलन का प्रयोग किया गया है। विज्ञान, वरदानी, अभिशाप। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।